अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं इस वक्त लकड़ी का पुल के राहा हैबिटेट पर हूँ। यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से दो अहम प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ये काम हमारे दीगर महाज के शोबे के ज़िम्मेदार माविन अमीर हल्का जनाब अब्दुल मजीद शोएब साहब की निगरानी में अंजाम पा रहे हैं। पहला काम डाटा सेंटर का है और आप हजरात सब जानते हैं कि इस दौर में डाटा की क्या अहमियत है। डाटा ही बुनियादी तौर पर आवाम के रुझानात और उनके मुस्तकबिल के फ़ैसलों के सिलसिले में हमारी मदद करता है। अगर सही डाटा फ़राहम न किया जाए तो बहुत सारे काम हमारे गलत नताइज देते हैं। लिहाजा इस दौर में इतना सारा मीडिया का काम होने के बावजूद सही डाटा तक पहुँचना और हालात की नब्ज़ पर बुनियादी तौर पर उंगली रखते हुए सही तजज़िया करना ये वक्त की बुनियादी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मत और मुस्लिम उम्मत में भी तहरीक इस्लामी के लिए तो ये एक नहायत ही अहम तरीन काम है जो हमको बहुत पहले अंजाम देना था, लेकिन अल्लाह ताला ने आज तौफ़ीक़ दी है, हम इस काम को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। हमारे इस डाटा सेंटर के ज़रिए से न सिर्फ ये कि मालूमात का हुसूल होगा, मुख्तलिफ़ सर्वेज़ होंगे, बल्कि लोगों को उनके ख़यालात को और रुझानात को पढ़ने के जदीद तरीन टेक्निकों को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इस डाटा सेंटर के फ़िलवक्त डायरेक्टर जनाब ज़ईमुद्दीन अहमद साहब है। हमें उम्मीद है कि वह एक बहुत अच्छी टेक्निकल और प्रोफेशनली साउंड टीम यहाँ पर तैयार करते हुए डाटास की फराहमी का एक अच्छा निज़ाम जमात इस्लामी को और मुसलमानों के लिए फ़राहम करेंगे। दूसरा अहम काम जो इस वक्त लकड़ी के पुल के इस मुकाम पर हो रहा है वो IT सेल का क़याम है। इसके डायरेक्टर फ़िलवक्त हमारे साथी जनाब ताजुद्दीन साहब हैं। IT सेल बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मुख्तलिफ़ मीडिया से रिलेटेड इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी खिदमत को अंजाम देगा। और ये भी आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया यकीनन हमारे हाथ में जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ला दिया है कि जिसके नतीजे में मालूमात के अंबार में सही मालूमात तक पहुँचना और फिर सही मालूमात के लिए कोई यकीनी तौर पर हमारे पास बैकिंग रहना ये मुमकिन नहीं हो रहा है। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करती है कि वो न सिर्फ अपनी सरगर्मियों के तय बल्कि उसके ख़यालात और मुख्तलिफ़ ऐलानात के तय भी रास्त जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए, ताकि उन लोगों को मौका न मिले जो इस वक्त सियासत और मौका परस्त सियासत के तहत अपने मफादात को हासिल करने के लिए ज़िम्मेदाराना हैसियत के लोगों के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना का ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म बहुत हद तक जो ना मुसलमानों में और अवामुन्नास तक जमात इस्लामी हिंद के बयानात और जमात इस्लामी हिंद के स्टैंड को वाज़ेह करने के लिए एक अच्छा मौका फ़राहम करेगा। और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ये हमारा सेल है वो इस तरह से काम अंजाम दे कि न सिर्फ ये कि उसमें तनव्वुर और जिद्दत रहे बल्कि ऑथेंटिसिटी भी रहे और मुख्तलिफ़ मकामात पर ग्रास रूट लेवल पर जो सरगर्मियाँ इस वक्त जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की अंजाम पा रही हैं उनको सही तौर पर हासिल करे, उनको प्रॉपर तरीके से उनको एग्ज़िबिट करे और फिर उनकी तशहीर करे। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये दोनों सेंटर्स मौसर तरीके से काम अंजाम देते हुए तहरीक इस्लामी ही नहीं बल्कि मुसलमानों में एक नए ट्रेंड को जो है फ़रोग़ देने का ज़रिया बनेंगे। ऐसे में उन तमाम हज़रात से मैं अपील करता हूँ जो इस तरह के कामों में अपनी दिलचस्पी रखते हैं कि वो आगे आएँ और हर तरह से जो ना इन प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट भी करें और ताउन भी करें। हमें आपका अमली ताउन भी चाहिए, हमें आपकी रहनुमाई भी चाहिए और हमें आपकी हौसला अफजाई भी चाहिए। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन कामों के ज़रिए इस्लाम और तहरीक इस्लामी के कामों को फ़रोग़ मिले और मौसर तरीके से हम इन कामों की अंजामदही कर सकें। जज़ाकल्लाह।